जी हाँ, वो मेरा पहला सीजन था। तो हम्म। प्रो कबड्डी एक सपना था, क्योंकि मैंने हालांकि कबड्डी बहुत देर से स्टार्ट की। आर्मी का जॉब छोड़ के मुझे लगता है 23 एज में मैंने प्रोफेशनली कबड्डी खेलना स्टार्ट किया। तो बहुत और मैं मोनू को एक बार मेरे सपने में आए थे कि ऐसी स्टेपिंग करनी है। तो आई मैं शाबाश। सुबह अगर नहीं मिला तो आप अपनी तरफ से मुझे एक इनविटेशन भेज दो। रिक्वेस्ट भेज दो ज्वाइन करने की। मैं सेड बाहुबली, नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हो मेरे भाई? जी सर, एकदम बढ़िया। भाई एक इससे पहले मैं बाकी जरूरी बातें पूछूं, सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जब आप वापस गांव जाते हो प्रो कबड्डी के बाद, तो जो दोस्त लोग हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, वो क्या कह के बुलाते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं, सिड बोलते हैं, या बाहुबली बोलते हैं? मैं अभी प्रो कबड्डी खेलने के बाद तो सब मुझे बाहुबली के नाम से ही पहचानते हैं, और मेरे पिताजी का नाम भी बाहुबली रखते हैं, सिद्धार्थ। उन्हें लगता है कि मेरे पिताजी का नाम बाहुबली है। ओके ओके ओके, हाँ, बिकॉज महाराष्ट्र में अपने नाम के बाद फादर का नाम आता है। जी तो हम बुलाते हैं सिद्धार्थ बाहुबली देसाई, तो लोगों को लगता है कि बाहुबली है वो आपके फादर का नाम है। जी जी। सो स्वीट। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपके पिताजी का नाम बाहुबली है क्या? तो उन्हें समझाना पड़ता था, बाहुबली तो प्रो कबड्डी खेलने के बाद मिला है। हाँ हाँ, नाम पसंद आ रहा है आपको अपना? जी बहुत। अभी तेलुगु टाइटन टीम से खेल रहा हूँ, और तेलुगु की एक सबसे फेमस मूवी है बाहुबली, तो मुझे ये नाम भी बहुत पसंद है। हाँ, ये एक्चुअली जब हम लोगों ने, स्टार स्पोर्ट्स वालों ने आपको नाम दिया, उसका यही पर्पस था। एक तो ये कि जो सिद्धार्थ जो देसाई है वो हमें बाहुबली फिल्म का जो एक्टर थे प्रभास, उनकी याद दिलवाता है। अब वो थे सुपर ह्यूमन जिनमें पावर बहुत है, और आपने भी जो जिस तरह से रेडिंग करना शुरू किया, वो एकदम पावरफुल रेडिंग करना शुरू किया, और गए भी तेलुगु टाइटंस में, तो दो कनेक्शन मिल गए हमें। तो थैंक यू, आपको नाम पसंद आया। और एक चीज है सिद्धार्थ, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में कि लेट्स कॉल द एलिफेंट इन द रूम, कि जब से हमने कल बताया लोगों को कि हम दोनों लाइव आ रहे हैं, बात हो रही है, तो कोई 2 करोड़ लोगों ने आपसे भी पूछा होगा, कोई 2-4 हजार लोगों ने मुझसे भी पूछ लिया कि नंबर 1 सिद्धार्थ को इंजरी किया है, और नंबर 2 सिद्धार्थ वापस कब आ रहा है, क्योंकि सब आपको खेलते देखना चाहते हैं। जी जी बहुत। मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आए कि टीम थोड़ा लूज कर रही है, आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है, आप कमबैक कब कर रहे हो? तो देखेंगे, अभी रिहैब चालू है, और जल्द ही आने की कोशिश करूंगा। तो ये इंजरी एग्जैक्ट सिद्धार्थ किस चीज की हुई थी? ये मेरा 2 साल पहले एक शोल्डर सर्जरी हुआ था, और उसी पे हरियाणा स्टीलर्स के साथ उसी पे जो 2-3 डिफेंडर्स उसी हाथ पे गिर गए, तो उसी की वजह से थोड़ा सा शोल्डर में जर्क है, तो अभी रिहैब चालू है सर। ओके, तो जो आपके टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं सिड, वो क्या बोल रहे हैं? जी अभी तो इतना ज्यादा इंजरी नहीं है। जो उन्होंने जो रिहेबिलिटेशन बोला है वो मैं डेली कर रहा हूँ, और काफी ज्यादा अभी इम्प्रूवमेंट है। तो आने वाले मैचेस में जल्दी कमबैक करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, सो दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो इनफैक्ट आपका सेशन आने से पहले, वो हमने जो कल ग्राफिक बना के लोगों को दिया था, उससे पहले कई दिनों से मैं अगर मोनू गोयत, इनफैक्ट नितिन तोमर के साथ कर रहा हूं, अनूप भाई साहब के साथ कर रहा हूं, राकेश के साथ कर रहा हूं, प्रदीप और पवन के साथ कर रहा हूं, नीचे सवाल, सिद्धार्थ कब खेलेगा, सिद्धार्थ कब खेलेगा, बाहुबली कब खेलेगा? तो फाइनली आपको सिद्धार्थ ने खुद बता दिया है कि रिहैब चल रहा है, और बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो सिद्धार्थ आपको खेलते भी दिखाई देंगे। और आपकी गैर हाजिरी में सिद्धार्थ, टीम कुछ मैचेस इनफैक्ट एक भी जीत नहीं पाई है, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से टीम खेली है, जिस तरह से हर मैच लास्ट तक चला जाता है, आर यू हैप्पी एज अ मेंबर ऑफ द टीम? काफी कुछ टीम ने देखा है। शुरुआत में एक अलग टीम थी जिसमें संदीप कंडोला, रोहित कुमार खेले थे, मैं भी खेला था, लेकिन बहुत सारी इंजरी से टीम गुजरी है, तो कोच साहब को भी काफी हमारी टीम में चेंजेस करने पड़े, तो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैं भी इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। एक टीम को एक लीड रेडर की जरूरत पड़ती है।
रजनीश ने वो काम काफी हद तक अच्छा किया है। तो रेडिंग साइड में हमारी टीम काफी अच्छा किया है, लेकिन डिफेंस का थोड़ा सा पहले से ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आने देखेंगे आगे डिफेंस का कॉम्बिनेशन हम कैसे सुधार पाएंगे। क्योंकि आई थिंक रजनीश ने भी 2-3 मैच अच्छे खेले, अंकित बेनीवाल ने भी 2-3 मैच बड़े अच्छे खेले थे। और पर वही बात है कि डिफेंस में अच्छा और बुरे प्लेयर नहीं है। संदीप कंडोला है, एक सीजन बड़ा अच्छा खेला था। सुरेंद्र पाजी को 4 सीजन हो गए खेलते हुए। बट आपको क्या लगता है सिड कि मतलब डिफेंस में क्या थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, एडवांस जा रहे हैं, या क्या दिक्कत हो रही है डिफेंस में? जो कवर और कॉर्नर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो नहीं रहा, क्योंकि कॉर्नर हमेशा चेंज हो रहे हैं। संदीप कंडोला की जगह सुभाष को खिलाया, कभी 2-3 प्लेयर्स को ट्राई किया। तो जो इन 7 में प्लेयर्स होते 7, उनका एक साथ टीम प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी होता है। तो उनका कॉम्बिनेशन एक तरह से बन नहीं रहा। चलिए, वी होप, रियली होप कि टाइटंस का कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि हमारी जो कबड्डी की जो रेटिंग आती है सबसे ज्यादा आती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। तो सबसे ज्यादा जो कबड्डी देखी जाती है टीवी पे, वो आपके रीजन में देखी जाती है। सो उसके लिए भी और वैसे भी ओवरऑल कबड्डी के लिए भी बड़ा जरूरी है कि सारी टीम्स अच्छा खेलें और सिद्धार्थ देसाई वापस आए, जो सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का। सो लेट्स रिवाइंड द पिक्चर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस। ये तो सीजन चल ही रहा है। आपने जब शुरुआत की थी यू मुंबा के साथ, तो आपके इनफैक्ट वो होता है ना, जैसे हम छोटे होते कॉमिक्स पढ़ते थे कि नागराज आता है, उसके पहले सांप आ जाते हैं, तो पता चलता है नागराज आ गया। तो सिद्धार्थ देसाई ने जब प्रो कबड्डी शुरू की थी, तो आपके आने से पहले ही हमें खबरें मिल गई थी कि यू मुंबा में एक नया प्लेयर आ रहा है, सिद्धार्थ देसाई, उसकी तरफ ध्यान देना, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। तो वो अपना प्रैक्टिस सेशन याद है जब यू मुंबा के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और बड़े बड़े प्लेयर साथ में थे? जी हाँ, वो मेरा पहला सीजन था। तो प्रो कबड्डी एक सपना था, क्योंकि मैंने हालांकि कबड्डी बहुत देर से स्टार्ट की। आर्मी का जॉब छोड़ के मुझे लगता है 23 एज में मैंने प्रोफेशनली कबड्डी खेलना स्टार्ट किया। तो बहुत सारा मुझ पे प्रेशर था। 5 साल मैंने जी जान से मेहनत की। उसके बाद जाके जो पुनेरी पलटन के कोच है अशोक शिंदे, उन्होंने मुझे अपने टीम में लिया। एयर इंडिया जो कमर्शियल कबड्डी की टीम है, उन्होंने मेरे अपनी टीम में शामिल किया। तो बहुत सारे ऑल इंडिया मैचेस मैंने अच्छे खेले एयर इंडिया टीम से, जहाँ पे उस टाइम अजय ठाकुर जी, दीपक हुड्डा जी और राहुल चौधरी भी मेरे टीम में थे। तो उनका काफी अच्छा असर मेरे पे हुआ कि रेडिंग स्टाइल, उनका जो मैच पर जो एटीट्यूड रहता है, किस तरह से वो रेड करते हैं। तो मैंने काफी कुछ सीखा। और मेरा एक था कि मेरा एज ज्यादा था, तो एनवाईपी से तो मैं आ नहीं सकता था। तो नेशनल खेलना बहुत जरूरी था। तो 2018 में जो महाराष्ट्र से नेशनल हुआ, वहां से मुझे खेलने का मौका मिला। और उसी 2008 पहले ही नेशनल में मेरे टीम में थे ऋषांक, गिरीश शेरनाथ, और हमारी काफी अच्छी टीम थी। और हमने मेरे पहले ही नेशनल में हमें गोल्ड मेडल मिला और मेरा नाम ऑप्शन लिस्ट में आया। सभी मैनेजमेंट ने मेरा गेम ऑल इंडिया टूर्नामेंट में देखा था, तो सबको मेरे गेम के बारे में, फिटनेस के बारे में पता था। तो ऑप्शन लिस्ट में भी यू मुंबा ने, मैनेजमेंट ने मेरे पे भरोसा रखा और शायद 36 लाख में मुझे अपने टीम में शामिल किया। और 36 जो है वो बाद में ट्रिपल भी हो गया, तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सिद्धार्थ आपने बताई कि एक तो आप आर्मी की जॉब छोड़ के आए, सेकंड आपने 23 इयर्स की एज में कबड्डी खेलना शुरू किया। तो आर्मी कौन सी एज में ज्वाइन की थी और कबड्डी 23 साल की उम्र में क्यों खेलना शुरू किया? वैसे तो बचपन से कबड्डी खेलते आ रहे थे। आर्मी में भी एज अ स्पोर्ट्समैन में ज्वाइन हुआ था, लेकिन मैंने 2 साल आर्मी में गुजारे, लेकिन इतना चांस मुझे वहां पे खेलने के लिए मिला नहीं। तो उसी टाइम 2014 में प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी।
तो मैंने सोचा कि आर्मी से तो मेरे को इतना चांस नहीं मिल रहा, तो बाहर जाके अच्छी प्रैक्टिस करके प्रो कबड्डी में आने की कोशिश करूंगा। तो उसमें मेरे भाई का भी साथ मुझे मिला, और भाई के सपोर्ट से मैंने आर्मी को रिजाइन किया, और पुणे का एक क्लब है सतेज बानेर करके, वहां में ज्वाइन हुआ। तो ये कौन से साल की बात है सर, जब आपने पुणे का क्लब ज्वाइन किया? 2014 में ज्वाइन किया। जब तो 2014 में आपने क्लब ज्वाइन किया प्रो कबड्डी आने के बाद? जी। तब मैं जम्मू में था और ड्यूटी पे था। मुझे ड्यूटी भी पड़ती थी, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। 2-3 महीने उधर बर्फ गिर रही थी, और पोस्ट पे मुझे राइफल लेके ड्यूटी भी करनी पड़ रही थी, और वहाँ सीजन फर्स्ट चालू था। तो अच्छा। जयपुर उस टाइम विनर रही थी, तो काफी कुछ अंदर मन में चल रहा था कि मुझे भी खेलना चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर की पोस्टिंग कहाँ पे थी सिद्धार्थ? एग्जैक्टली वो एरिया का नाम याद है? वो मेरी पोस्टिंग थी रामबन डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो वहाँ ओके, तो वहाँ एग्जैक्टली आपकी क्या ड्यूटी थी पोस्टिंग में? वहाँ पे आरपी ड्यूटी थी जैसे, और 2-2 घंटे का ड्यूटी रहता है। उसके बाद एक पोस्ट पे 4 सेंट्री रहते हैं, जैसे 2 घंटे बाद चेंज होता है, उसके बाद 2 घंटे रेस्ट, उसके बाद वापस 2 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। और जैसे दिन का अगर 6 बजे ड्यूटी पे चढ़ा, तो दोपहर का 1 बजे ड्यूटी से निकलना पड़ता है। वो पूरा उनका आर्मी का पिट्ठू, पोच, राइफल लेके, शूज पहन के आपको पोस्ट पे खड़ा रहना पड़ता है 6-7 साल घंटे। वाह, तो मतलब सिद्धार्थ देसाई कबड्डी के तो स्टार हैं ही हैं, गाना भी गाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, और एक फौजी भी रह चुके हैं। तो कोई ऐसा काम है जो नहीं किया अभी तक और जो आगे करना है? आगे मुझे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है। तो जब कबड्डी जब तक खेल सकता हूँ, जब तक बॉडी फिट है, जिस दिन कबड्डी से बाहर पड़ूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग करूंगा। और हम सबने आपके वीडियो देखे हैं, फोटोज देखी हैं इंस्टाग्राम पे, जो 6 पैक्स बने हुए हैं और जो मसल सिद्धार्थ ने जिम में जाके बनाए हैं। तो चलो, ये थी आपकी आर्मी की लाइफ थी। आपने एज अ फौजी 2 साल काम किया जम्मू में, इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर पे। 2014 में कबड्डी खेलनी शुरू की, पर कबड्डी कहीं ना कहीं आपके रूट्स में है। आपके बड़े भाई भी, सूरज भी प्रो कबड्डी खेल चुके हैं, तो वो कनेक्शन कैसे है सूरज के साथ, कबड्डी का और बाहर वाला? हमारे गांव में उस टाइम जब प्रो कबड्डी नहीं थी, तो बहुत सारी अच्छी टीम थी। तो बचपन से ही हम कबड्डी खेल रहे थे। सूरज हमारी टीम का, गांव की टीम का एक मेन रेडर था। तो बहुत सारे टूर्नामेंट हमने उस टाइम जीती है। तो मैं देखने के लिए जाता था, जब विलेज लेवल पे टूर्नामेंट होती थी, तब मैं अपने गांव की टीम को सपोर्ट करने के लिए। और उस टाइम एक क्रेज था, गांव में बहुत कंपटीशन होता था कि हमारी टीम ही जीते। और हर एक टीम, हमारी तहसील में ही बहुत अच्छी टीम थी, तो उनका बहुत कंपटीशन चलता था। तो वो देखने के लिए मैं जाता था। शायद वहीं से कबड्डी का जुनून मन में आ गया। तो सूरज आरसीएफ में ज्वाइन हुआ कबड्डी खेलते खेलते। वो पहले कोल्हापुर के जो रमेश मेहदीगिरी सर है, सूरज पे प्रैक्टिस थी, और सूरज का कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल टीम आरसीएफ में हुआ। उसके बाद वो अच्छा खेलते खेलते वो बीजी बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप जो आर्मी है, ज्वाइन हुआ। और वो एक काफी अच्छा रेडर रह चुका है, और उसने शायद 2-3 इंडिया कैंप भी किए हैं। तो वो जब एशियन गेम था, तो शायद वो 13 नंबर पे था, जो कैंप लगता है 40 प्लेयर्स का, तो उसमें वो 13 नंबर पे था। और
उसी सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स ने शायद 8 लाख की बोली देकर उसे अपने टीम में शामिल किया था, लेकिन सर्विसेज की टीम को उस टाइम परमिशन नहीं था, तो 2-3 साल वो खेल नहीं पाया। और उसी की वजह से सूरज का ही देख के मैंने बहुत सारी कबड्डी सीखी। और आप दोनों एक साथ भी खेले लास्ट सीजन तेलुगु टाइटन से, और आई थिंक सूरज ने भी डेब्यू पे सुपर 10 किया था, आपने यू मुंबा के लिए डेब्यू पे सुपर 10 किया था, और इन अ वे आप प्रो कबड्डी में आप सूरज के सीनियर हो, क्योंकि आप उसके एक सीजन पहले आए थे। तो जब मैच चलता था तो आप सूरज को डिक्टेट करते थे कि दादा आपने रेड करने जाना, या सूरज टीम को चलाया करता था क्योंकि वो सीनियर है, आपसे बड़ा है? दादा पहले से डोमिनेंट रहता है। अच्छा। हर पे उसका एटीट्यूड ऐसा है, तो वो हमेशा बोलने की कोशिश करता है कि सामने वाली टीम में कैसी रेड करनी है, मुझे रेड में जाना है या उससे रेड में जाना है, तो हर टाइम वो मुझे गाइड करता था लास्ट से। इस बार खैर हम सूरज को, इनफैक्ट मैं एक और बात बता दूं, आप दोनों हैं पहली जोड़ी है भाइयों की जो एक साथ एक टीम से खेली है। आपसे पहले आए थे सीजन 1 में राम कुमार साहा और श्याम कुमार साहा, लेकिन वो अलग अलग टीमों में थे, एक पटना में था और एक बंगाल में था। उसके बाद ये पहली जोड़ी है जो एक साथ एक टीम में खेले हो। अभी गुजरात में है सुमित और सुनील, जो सगे भाई हैं। तो ऐसा एक भाई के साथ आप गांव की टीम में खेले, उसके साथ आप जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे भी खेले होगे, उसके साथ प्रो कबड्डी में भी आके खेले, तो ऐसा नहीं लगता था कि यार मतलब भाई मेरे साथ लगा ही हुआ है, या कुछ हमेशा उसे सीखने को मिलता था, या डर रहता था कि बड़ा भाई डांट ना दे मुझे गलती कर ली तो? नहीं, पहले से ही भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हर टीम में मेरा गेम कैसा इम्प्रूव हो उस पे ध्यान दिया है। तो मैं प्रैक्टिस सेक्शन में भी जब मैं अपने क्लब से खेलता था तो मुझे बहुत गाइड करता था कि कैसी स्लिप कैसे मारनी है, आगे वाला टच कैसा मारना है। तो काफी कुछ उससे सीखने को मुझे मिला है। और इनफैक्ट सूरज बड़ा कमाल का प्लेयर है। आई थिंक कोई इंजरी के कारण ज्यादा खेल नहीं पाए, और जब सूरज आया था तेलुगु टाइटंस में तो हमें कई लोगों ने बताया कि आपने सिद्धार्थ को देख लिया है, वो बड़ा अच्छा है, सूरज को देखिए वो सिद्धार्थ से भी अच्छा प्लेयर निकलेगा। तो जितने मैच सूरज फिट होके खेला उसने बहुत इंप्रेस किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी, इनफैक्ट आई वांट टू गो बैक टू योर डेब्यू। यू मुंबा के लिए आपने डेब्यू किया था, और वो वाली यू मुंबा की टीम एक यंग टीम थी। अनूप कुमार जी का टाइम चला गया था, अब फजल का टाइम आया था, ईरान के भी कोच थे। तो वो अपना सीजन याद है, पहला सीजन सुपर 10 पे सुपर 10 मारे थे जो? जी हाँ, मैंने काफी टाइम से 5 सीजन मैंने काफी एनालाइज किया था हर एक प्लेयर को, तो मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। हर एक प्लेयर्स की, डिफेंडर्स की स्किल्स टीवी पे देखता था कि कौन फॉलो मारता है, कौन एंकल होल्ड करता है। तो काफी बहुत सारा टाइम मुझे मिला हर एक प्लेयर को एनालाइज करने के लिए, 5 साल। तो डेब्यू सीजन में पॉइंट मारना मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि आगे वाली टीम को किसी को मुझे मेरे बारे में, मेरे स्किल्स के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो यही धमाकेदार परफॉर्मेंस मैंने देनी शुरू की, और वहाँ पे फजल का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि इतना अच्छा डिफेंडर, एग्रेसिव डिफेंडर मेरे टीम में था। तो मैं जब भी रेड करने के लिए जाता था, मेरी डू और डाई थी, तो मैक्सिमम 70-80% में सक्सेस हो जाता था। अगर मेरी टैकल भी हो जाए तो मुझे मेरे फजल पे भरोसा था कि नेक्स्ट रेड में मुझे वो रिवाइव करेगा। तो मैं बिंदास होके यूएमबा से पूरा सीजन बिंदास होके खेला। और एक फजल की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, वो जब भी, जैसे अभी अभिषेक जाता है या अजीत जाता है या पहले आप जाते थे, वो कान में कुछ भी बोलेगा, एंड में बोलेगा नो प्रॉब्लम। प्रेशर नहीं डालता किसी रेडर के ऊपर। आई थिंक ये उसकी बड़ी अच्छी बात है। बहुत एक काफी तभी जब रेड करने जाते हैं, तभी अगर प्रेशर उस रेडर पे प्रेशर दिया जाए तो वो
सामने वाली टीम में पॉइंट स्कोर नहीं कर सकता। तो अगर वो फ्री हॉकी खेले तो टैकल भी हो जाए, उसके मन में एक रहता है कि टैकल भी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो 100% उस रेट में पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो फजल की एक काफी अच्छी विशेषता है। मैं ट्राई करूंगा 1-2 दिन में फजल के साथ भी बात करूं। परसों फिर फजल से बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहा कि भाई साहब जिस दिन हमारा मैच होता है तो मैनेजर हमारे फोन ले लेता है, तो मैं देखता हूं फजल का यू मुंबा का मैच जब नहीं होगा तो फजल को बुलाता हूं। लेकिन उस सीजन में ऑब्वियसली आपने एक के बाद एक बड़े अच्छे यादगार परफॉर्मेंस दिए सिद्धार्थ। कोई एक मैच, कोई एक खास सुपर 10 कोई याद है जो सबसे दिल के करीब हो आपके? शायद दबंग दिल्ली के साथ मैच था और 18 पॉइंट मैंने स्कोर किए थे। वो धमाकेदार परफॉर्मेंस था। तो सिद्धार्थ ये भी हमें बता रहा है कि ये बॉडी बिल्डिंग भी कर सकता है, फ्यूचर में कमेंट्री भी कर सकता है, क्योंकि ये धमाकेदार परफॉर्मेंस इस तरह के जो वर्ड सिद्धार्थ यूज कर रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि कमेंट्री बड़े ध्यान से सुनता है। वो कमेंट्री आपकी सुन के ही थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, आप सही सीखे। अरे नहीं भाई, आप यू आर अ बॉर्न टैलेंट ब्रदर, यू आर नेचुरल टैलेंट। एक और टैलेंट है सिद्धार्थ के अंदर, इनफैक्ट हमने वो देख ही लिया था, गिटार बजाते हैं, गाना भी गाते हैं। गिटार अभी है नहीं, मैंने पूछा था। तो गाने का शौक भी बचपन से था? स्कूल में कॉलेज में गाना गाते थे? मुझे गाने का शौक था और मेरे मामा ने मुझे उस टाइम एक वॉकमैन मिलता था जिसमें कैसेट डाल, और मामा ने मुझे अपना वॉकमैन दिया था, तो मैं हेडफोन लगा के बहुत गाने सुनता था। तो सुनते सुनते ही वो गाने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया। और जैसे 12th क्लास के बाद थोड़ा गिटार का क्रेज भी था, तो गिटार मुझे सीखना था। वो एक मुझे लगता है वो पैशन जैसे था मेरे लिए। मैंने सोचा कि गिटार भी, जब मैं पुणे में प्रैक्टिस के लिए जाता था तो बहुत टाइम मुझे मिलता था प्रैक्टिस के बाद, जो मॉर्निंग सेशन के बाद का टाइम है वो मैं गिटार सीखने के लिए जाता था। तो 3 महीने मैंने गिटार सीखने के लिए लगाए और बहुत अच्छे से बजा भी लेता। और हमने सुना भी है, इनफैक्ट अभी भी हमारे पास वीडियो है, सिद्धार्थ गिटार बजा रहा है और खुद ही गाना गा रहा है। और एक ये भी होता है ना कि गिटार बजाने वालों से आसपास के लोग बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, तो आपकी फैन फॉलोइंग भी खूब हो गई होगी है ना उसके बाद? बहुत इंप्रेस होते हैं और गॉड गिफ्टेड है कि थोड़ा सा सुर भी है मेरे में और आवाज भी अच्छी है। तो जब सुर मेरे लगते हैं और गिटार की ट्यून में मिक्स होते तो सामने वाले लोग बोलते हाय मार डाला, ऐसे बहुत से सुपर। तो भाई जितने लोग 500 लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी थोड़ा मार दो सिद्धार्थ, जरा 2 लाइनें हो जाएं आपकी फेवरेट गाने की। सर अभी क्या है, गिटार के बिना मजा नहीं आएगा। तो अरे मैं इसका म्यूजिक देता हूँ, आप गाना गाओ, मजा आएगा। जो भी आपका फेवरेट गाना है। सर देखेंगे जब गिटार मिलेगा तो ट्राई करेंगे। सिद्धार्थ शर्म आ रही है आज लाइव में गाते हुए, आई कैन इमेजिन दैट। कोई बात नहीं, चलो गाने को छोड़ के वापस कबड्डी में चलते हैं। उसके बाद जब इनफैक्ट जो सीजन 7 आया था तो सिद्धार्थ ऑक्शन में आ गया था वापस, यू मुंबा ने आई थिंक रिटेन नहीं किया था। और मुझे अभी भी याद है जब तुम्हारी ऑक्शन हो रही थी तो तेलुगु टाइटंस के जो ओनर थे श्री रेमनी साहब, उन्होंने खड़े होके सीधा बोला था सर 1 करोड़। आई थिंक तुम्हारी ऑक्शन ही 1 करोड़ से शुरू हुई थी। जी बेस प्राइस बोला था सिर्फ 20 लाख, उसके बाद हमने श्रीनी सर ने डायरेक्ट 1 करोड़ कर दिया। तो हम सब एक रूम में, मेरे दोस्त और मैं ऑक्शन के दिन बैठे थे, तो डायरेक्ट सब बेड पे सब नाचने लगे कि डायरेक्ट 1 करोड़ प्राइस हो गई। इसके पहले ऑक्शन में कभी किसी को इतना डायरेक्टली 1 करोड़ दिया नहीं था। तो बहुत मेरे दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे उस टाइम। तो अब उस टाइम गांव में थे, कोल्हापुर में अपने कि पुणे में थे? ठाणे में था। अच्छा। तो उसके बाद रात को तो फिर मतलब खूब उन्होंने तुम्हें लूटा होगा, रेस्टोरेंट में ले जाके पार्टी ली होगी? जी पार्टी ली और रात भर चल के पार्टी।
क्योंकि खुशी का सुपर। माहौल था, खुशी का माहौल था। तो उसके बाद आपको फिर ये हमने टाइटल भी दिया बाहुबली का, और तेलुगु टाइटन के साथ आपका लगातार सेकंड सीजन है। टाइटंस के साथ पिछली बार आई थिंक वो ईरान वाले कोच थे, गुलाम रेजा मजंदरानी। इस बार जगदीश कुंबले साहब आए हैं। गुलाम रेजा पहले मुंबई में भी कोच थे। तो 2 साल जो अब तक, इनफैक्ट ये दूसरा साल चल रहा है, टाइटंस के साथ कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है टीम में? एक और चीज सिड जो आपने परफेक्ट की है वो है आपके बहुत सारे स्किल हैं। आप बोनस भी करते हो, आप रनिंग हैंड टच भी मारते हो, आप एस्केप बहुत अच्छा करते हो, और 2-3 प्लेयरों को ऐसे अपने साथ खींच के ले आते हो जैसे कोई शेर शिकार कर रहा होता है। पर मेरा अपना फेवरेट स्किल जो आपका है वो जो रनिंग किक मारते हो, क्योंकि जब एक रेडर दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते एकदम से एक पैर पे जमना, दूसरे पैर पे किक मारना, जरा टेक्निकली बताओ कि इस स्किल को इतना परफेक्ट कैसे कर लिया? क्योंकि जितना स्किल ये देखने में अच्छा लगता है, आई थिंक एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होगा, ये नहीं? इस स्किल में रिस्क भी है, क्योंकि जब हम सेंटर को किक मारने जाते हैं तब कॉर्नर में टैकल हो सकती है, तो कॉर्नर को देख के सेंटर को किक मारना पड़ता है। मैं कभी कभी सोच के जाता हूँ कि डिसाइड ही करनी है, तो बहुत बार मेरी कॉर्नर ने टैकल किए जब भी मैं की उसने। तो वो मैं सेम चीज आपके अंदर भी देख रहा हूँ कि सिद्धार्थ के अंदर टीवी पे आने की और बात करने की पूरी स्किल है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट स्किल्स सिद्धार्थ, आपके अंदर आई थिंक रेडर के सारे स्किल हैं। आपका अपना फेवरेट स्किल कौन सा पॉइंट लेने के लिए, जिसमें श्योर है कि मैं पॉइंट लेके आऊंगा ही आऊंगा? मेरा है बैक किक। बैक किक में मैं 100% पॉइंट स्कोर करता हूँ। और बैक किक कहाँ, कॉर्नर पे लगानी पसंद है? कॉर्नर हाँ, वो लेकिन डर नहीं लगता कि जब आगे झुक के बैक किक लगाऊंगा तो कवर आ जाएगा डैश मारने के लिए? नहीं, उतना मेरी पोजीशन उतनी रहती है, तो मैं रेडी रहता हूँ कि बैक किक में कहीं कवर ना आ जाए मुझे, तो उतनी बाहर पड़ने की जो पोजीशन रहती है उसमें मैं रेडी रहता हूँ, तभी मैं बैक किक करता हूँ। और अगेन टॉकिंग अबाउट कवर एंड कॉर्नर, आप चूंकि दोनों तरफ से रेड करते हो तो चारों के चारों डिफेंडर के साथ आपका पाला पड़ता ही है हर मैच के अंदर। तो सबसे फेवरेट डिफेंडर आपका कौन सा है जिसको लगता हो कि यार इसके सामने पॉइंट लाना बड़ा मुश्किल है? फजल को, अगर फजल का ही पॉइंट मारना चाहता हूँ, बहुत बड़ी मेरी आशा है कि फजल के पॉइंट स्कोर कर सकूं। हाँ, और इस बार चलो आप जल्दी फिट हो जाओगे तो यू मुंबई से जब मैच आएगा तो मौका मिल जाएगा। और फजल के अलावा कवर में कौन से प्लेयर आपको लगता है कि जो बड़े खतरनाक हैं? मंजीत चिल्लर है। चिल्लर काफी अच्छा शॉट मारते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े डिफेंडर है। और जो ये रही डिफेंडर्स की बात, जो यंग रेडर हैं आपकी टीम में, तो हमने देख लिया कि अंकित बेनीवाल बहुत प्रॉमिसिंग है, रजनीश बड़ा प्रॉमिसिंग है। नए रेडर जो, हालांकि आप भी अभी बहुत यंग हो, लेकिन जो बच्चे अभी अभी पहली बार आए हैं, उनमें से कौन से आपको लड़के पसंद आ रहे हैं? अभी जो हमारे राइट कॉर्नर है शिहाज, काफी अच्छा ऑलराउंडर है। और उसके बाद अमित है लेफ्ट रेडर, तो काफी अच्छे प्लेयर्स है और काफी कुछ सीख रहे हैं। और जो 2-3 मैच हमारे हुए हैं और उनमें शिहाज ने शायद सुपर हाई फाइव लिया था। तो हमारे जो NYPP है वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और दूसरी टीम्स में कौन से आपको प्लेयर्स ने इम्प्रेस किया है? नवीन में और पवन शेरावत एक साल में ही हमारा जो पिक रहता है वो सीजन 6 में हमारा पिक हुआ था। इस सीजन नवीन, पवन और मैं काफी अच्छा खेले थे। नवीन आते ही बहुत अच्छा खेला था, तो NYP से नवीन ने बहुत इम्प्रेस किया। उसके स्किल्स, उसका स्पीड, उसका स्किल्स काफी अच्छे। और नवीन को भी कल इनफैक्ट नी पे चोट आई थी। वी रियली होप नवीन भी फिट हो जाए। अभी उससे भी बात करनी है, मैंने पूछना है क्या हाल है। आप भी जल्दी फिट हो जाओ सिड। और बिफोर आई लेट यू गो फॉर योर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, एनी मैसेज अपने तेलुगु टाइटंस के फैंस के लिए? जी,
आपके सपोर्ट से ही हम जीतेंगे। आज तक जितना आप हमें सपोर्ट करते आए हैं, उसी तरह से उससे ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले मैचेस में हम जरूर अच्छा करके दिखाएंगे और टीम को जीत देने की पूरी कोशिश करेंगे। सुपर्ब से, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। आप जितनी अच्छी रेड करते हो ऑलमोस्ट उतना अच्छा बात भी करते हो। सो आई रियली होप आपका कबड्डी करियर बहुत लंबा जाए, अभी कई साल खेलो, इंडिया के लिए भी खेलो, और उसके बाद फिर हमारे साथ आना। आपको कोशिश करेंगे कि कमेंट्री करियर भी शुरू हो जाए। आई नो यू वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर। और नेक्स्ट टाइम मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अभी तो खैर सिद्धार्थ बायो बबल में है वहां पे, नेक्स्ट टाइम सिद्धार्थ के पास गिटार हो, साथ में 2-3 गाने भी चलें तो ज्यादा मजा आएगा। जी जी, तो नेक्स्ट टाइम जब गिटार पे गाना होगा। ऑल द वेरी बेस्ट सिद्धार्थ, एंड विश यू अ वेरी वेरी स्पीडी रिकवरी। आपके फैंस बहुत मैसेज कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, दे वांट टू सी यू बैक, सो विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी। अपने फैंस को अपनी रिकवरी का अपडेट भी देते रहना, सो दैट उनको हौसला होता रहे कि बाहुबली जो है वापस आ रहा है खेलने के लिए। जी जी जी, जरूर जल्दी मैं रिकवर हो जाऊंगा और आने वाले मैचेस में बैक जरूर। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। वेलकम।